हेलो गाइस, वेलकम टू हिटमैन ब्लड मनी मिशन अ हाउस ऑफ कार्ड्स। इस मिशन में बेसिकली हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं चार। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है किल शेख अल खलीफा, दूसरा है किल द साइंटिस्ट, तीसरा है किल हेनरिक शुमर्स और चौथा है स्टील डायमंड्स। ये मिशन बेसिकली अगर स्पीड रन में भी अगर बंदा करे तो थोड़ा टाइम इसमें लगता है, क्योंकि जो आपके टारगेट्स हैं उनको आने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो बाय लेमोजीन आएंगे तो आपको उनका वेट करना पड़ता है। लेकिन मैं स्पीड रन नहीं कर रहा, मेरा बेसिकली मकसद यही है कि इस मिशन को साइलेंट असैसन रैंक के साथ अचीव करना। और ये मिशन कंपैरेटिवली बाकी मिशन से इतना मुश्किल नहीं है। जिस तरह हमारे पास अगर बात की जाए डेथ ऑन द मिसिसिपी मिशन की अगर हम बात कर लें, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये मिशन में बेसिकली अगर आपको टेक्निक्स पता है कि आपने कैसे टारगेट्स को एलिमिनेट करना है तो ये बहुत इजी है। अब यहाँ पे जैसे ये एलिवेटर के अंदर मैं एंटर हो चुका हूँ, जैसे ही मैं क्लाइंब हैच करूँगा तो मैं अब ऊपर आ जाऊँगा। अब मेरे पास फाइबर वायर है। अब फाइबर वायर के ज़रिए मैं अपने टारगेट का वेट करूँगा। यहाँ पे जैसे ही वो आएगा मैं उसको स्ट्रैंगल कर लूँगा और मेरा टारगेट फर्स्ट टारगेट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अभी बेसिकली उसको आने में टाइम है। जो मेरा फर्स्ट टारगेट है वो है साइंटिस्ट है। हाँ, जो मेरा फर्स्ट टारगेट है वो है साइंटिस्ट, उसका नाम है तारिक अब्दुल लतीफ़। अब मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही ये यहाँ पे आए मैं इसको स्ट्रैंगल कर लूँ, और डायमंड्स भी जो हैं वो इसी बंदे के पास होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी भी वेज़ हैं इस मिशन को कंप्लीट करने के, लेकिन मैं समझता हूँ ये सबसे बेहतर वे है कंप्लीट करने का। इजीली आप इस मिशन को कर सकते हो, कोई इसमें मुश्किल आपको नहीं आएगी। लाइक इजीली आप क्लाइंब कर लो और ऊपर से बस स्ट्रैंगल करना है और आपका मिशन जो है आप टारगेट। इसी तरह जब सेकंड एलिवेटर में जाएंगे तो उसमें आप हेनरिक शमर्ट्स को स्ट्रैंगल करके मार सकते हैं। जो थर्ड टारगेट है, हाँ, उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मारना, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से गार्ड हैं। अगर आपकी थोड़ी सी कोई मिस्टेक होती है तो वहाँ पे आपके लिए मुश्किल हो सकता है। थर्ड टारगेट को तो आप बेसिकली हेनरिक शमर्ट्स, अगर आप उसकी क्लोथ्स पहन लेते हो, जो हमारा सेकंड टारगेट होगा, उसकी क्लोथ पहन के आप बेसिकली स्नाइपर राइफल से भी असैसिन कर सकते हो। लेकिन मैं वो तरीका नहीं आज़मा रहा। मैं बेसिकली यही तरीका करूँगा कि मैं हेनरिक शुमर्ट्स के कपड़े पहन के डीएनए ब्रीफ केस लेके जहाँ पे बेसिकली वो बैठा हुआ है, इंजॉय कर रहा है, वहाँ पे ही उसको जाके मारूँ। तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो है वो अराइव कर गया है। अच्छा, आपने अभी बेसिकली उसको एलिवेटर में, जब आप मिशन अगर खेलना है, आपने एलिवेटर में पहले आने देना है उसको, ऐसे नहीं स्ट्रैंगल कर लेना। जैसे ही एलिवेटर ऊपर जाएगा बल्कि आपने उसको स्ट्रैंगल कर लेना है। ये नहीं कि जैसे आपके पास स्ट्रैंगल की ऑप्शन है, स्ट्रैंगल दबा दिया और बस टारगेट को एलिमिनेट कर दिया, ऐसे नहीं, आपने वेट करना है। दूसरी चीज़ ये कि एलिवेटर जब कम्प्लीटली ऊपर आ जाए और डोर क्लोज हो जाए तब आपने नीचे जंप करना है, क्योंकि अगर आप उसी वक्त जंप करोगे तो बेसिकली आप के ऊपर जो गार्ड है वो फायर करना शुरू कर देगा। क्योंकि बेसिकली इस गेम में अगर आप क्लाइंब करते हो हैच तो बेसिकली आप पे यही कंसिडर किया जाता है कि आप जो हो वो एनिमी हो, लाइक आप डिस्गाइज हो, आप बेसिकली किसी को असैसिन करने आए हो। अच्छा, फिर अब मेरा सेकंड टारगेट जो है वो भी ऊपर ही आएगा, और जैसे ही डोर क्लोज़ होगी तो मैं अपने सेकंड टारगेट को मारने के लिए ऊपर एलिवेटर के आ जाऊँगा। मैं पेमेंट ब्रीफ केस को नीचे रख देता हूँ और मैं फिर सेकंड टारगेट के आने का वेट करता हूँ। सेकंड टारगेट को बेसिकली आप दूसरे तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। वो ये है कि जहाँ पे बेसिकली जो सेकंड टारगेट है वहाँ पे उसके आने, वहाँ पे बेसिकली वो जो वॉशरूम होता है उसमें दो तीन दफ़ा वो आता है, तो आप वहाँ पे भी उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की है कंपैरेटिवली इसके। लाइक उसमें बेसिकली जो बंदे हैं वो भी आ जा रहे होते हैं। यहाँ पे तो बेसिकली आप जब एलिवेटर के ऊपर आ जाते हो तो आपको वो देख नहीं रहा, आप इजीली स्ट्रैंगल कर लो और अपने टारगेट को एलिमिनेट कर लो। लेकिन स्पीड रन की अगर बात की जाए तो प्रेफर यही किया जाता है कि टारगेट को दूसरे तरीके से, यानी कि वॉशरूम में जाके फाइबर वायर के ज़रिए मार दिया जाए और फिर उसको डिस्पोज कर दिया जाए उसकी बॉडी को। लेकिन मैं वो तरीका नहीं आजमाऊँगा। खैर, मैं अपने सेकंड टारगेट का वेट कर रहा हूँ, हेनरिक शुमर्ट्स का, कि वो आए और मैं उससे स्ट्रैंगल करके मार सकूँ।
ये मिशन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए बाकी से बोरिंग भी नहीं है। लाइक इस सेंस बोरिंग नहीं है कि आपके पास लाइक बहुत ज़्यादा अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जब नॉर्मली अगर खेल रहे हो तो आप इधर उधर घूम वगैरह सकते हो। बाकी बिल्डिंग्स वगैरह अगर जो बिल्डिंग्स है बेसिकली वही बहुत ज़्यादा बड़ी है, एलिवेटर के ज़रिए आप इधर उधर घूम सकते हो, न्यू वेज डिस्कवर कर सकते हो कि आपने टारगेट को कैसे एलिमिनेट करना है। खैर मेरा टारगेट है तो मैं इसको एलिमिनेट करूँगा। और बाकी मिशंस में जिस तरह रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपने इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, इसमें भी हैं, लेकिन आप इजीली उन रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास कर सकते हो। वो इस तरह के जो जब आप सेकंड फ्लोर पे जाते हो तो आप ये कर सकते हो कि जो अलार्म है, फायर अलार्म, उसको ट्रिगर कर सकते हो। और बाकी रूम्स का अगर आपके पास की कार्ड आ जाता है किसी तरीके से तो आप उनको एक्सेस कर सकते हो। अब मैं सेकंड टारगेट का वेट कर रहा हूँ कि ये मोहतरम जल्दी आए ताकि मैं इसको एलिमिनेट कर सकूँ और फिर मैं अपने थर्ड टारगेट शेख अल खलीफा की जानिब जा सकूँ। मेरा टारगेट जो है अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। अब मैं इसको स्ट्रैंगल कर लेता हूँ और ये माशाल्लाह से अब ऊपर की जानिब आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने इसका की कार्ड उठाना है और मैंने चलो इसकी गन भी उठा लेता हूँ। अब इसके कपड़े भी आ जाएं, इसके कपड़े भी उठा लिए। अब मैं डोर के क्लोज होने का वेट करूँगा, अदरवाइज़ मेरा खेल तमाम हो जाएगा। अब मैं जो बेसिकली इसका रूम है 707 उसकी तरह जानिब जाऊँगा, 707 की जानिब। जो मैं फायर अलार्म की बात कर रहा था वो ये है, एक्टिवेट फायर अलार्म। इसको जब आप एक्टिवेट कर लेते हो तो बेसिकली गार्ड जितने भी लोग हैं वो भागना शुरू हो जाते हैं एलिवेटर की तरफ और आप इजीली बाकी रूम्स की तरफ एक्सेस कर सकते हो। DNA ब्रीफकेस अब मैंने उठा लिया है। अब हाँ, अब मैं ये करता हूँ कि सिल्वर पैलेट्स मैंने वैसे ही प्लेस कर दी यहाँ पे, लेकिन अभी मैं इसको रिट्रीव कर लूँगा। अच्छा, एलिवेटर को कॉल कर दिया मैंने और मैं लॉबी की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा थर्ड टारगेट है। रिट्रीव करता हूँ सिल्वर पैलेट्स को। इसी तरह इसको भी मुझे फेंकना पड़ेगा। अच्छा, आपने जब एलिवेटर नीचे जा रहा होगा तब जंप नहीं करनी है, क्योंकि तब अगर आपने नीचे जंप की तो बेसिकली आपकी हेल्थ जो है वो ज़ाया होगी। एलिवेटर जब क्लोज़ होगा तो मैं नीचे जंप कर दूंगा। एलिवेटर क्लोज़ हो गया है। अब हाँ, मैं ओपन करता हूँ डोर और नीचे जाता हूँ। मेरा थर्ड टारगेट जो है वो अराइव कर गया होगा। अब मेरे लिए इजी है इनको मारना। अच्छा, ये तो जो लव बर्ड्स हैं इनको इनके लाइक जब आपने सूट पहना होता है तो थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि बेसिकली आप जब आप प्रो रैंक पे खेल रहे होते हो तो सस्पिशन जो है वो हाई होता है, तो वो आपको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये किसी को यहाँ पे मारने आया है। अब ये मुझे सर्च करेंगे, इसलिए मैंने जो वेपन्स है वो एलिवेटर के अंदर ही फेंक दिए थे, क्योंकि यहाँ पे आपको सर्च किया जाएगा। तो अब ये बंदा साइड पे हो जो बॉडीगार्ड है तो मैं अंदर जा सकूँ। चलो, मैं अपने थर्ड टारगेट शेख अल खलीफा की तरफ आ गया हूँ। अब इसकी थोड़ी बकवास सुननी पड़ेगी, फिर उसके बाद इसको मारना भी है, इस मुहतरम को। अभी अपना डांस नाच गाने के लिए एक कुड़ी को बुलाएगा। उसका अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बस ये करना है कॉइन निकाल लेना है, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉइन निकाल के फेंकेंगे नहीं तो ये जो लड़की जो है ये पे डांस करती ही रहेगी। तो अब मैंने कॉइन फेंक दी है। अब ये लड़की जो है कुछ सेकंड्स के बाद चली जाएगी, अगर बस ये गई। अब मैंने क्या करना है, कॉइन फिर से निकालना है और मैंने इस तरफ फेंक देना है ताकि मेरा जो टारगेट है वो इस तरफ आ सके।
ओह, वो तो बाहर ही चला गया है। कोई नहीं, वापस आएगा। भाई आजा वापस। वापस आ गया। ये कॉइन्स वाला जो सीन है इस मिशन में, ये यहाँ पे करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि थोड़ी सी गलत डायरेक्शन कॉइन की और आपका टाइम एक्स्ट्रा लगता है टारगेट को असैसिनेट करने में, एलिमिनेट करने में। तो भाई आजा। थर्ड टारगेट को एलिमिनेट करने में मेरी जो ट्रिक है वो थोड़ी सी गलत चलेगी है। मैंने टारगेट को एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की था क्योंकि मैं जिस पोजीशन पे चाह रहा था कि मैं उस पोजीशन में टारगेट को एलिमिनेट नहीं कर पाया, जो बेसिकली टेबल की साइड थी। लेकिन खैर मिशन को अब कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब आप ये मिशन खेल रहे हो तो कोशिश करें कि जिस जगह मैंने कॉइन फेंका वहाँ पे ही कॉइन फेंकें। मोस्ट केस में ये होता है कि जो टारगेट है वो उस टेबल की साइड पे आ जाता है और आप इजीली उसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब मैं जैसे ही ये डोर जल्दी क्लोज़ हो जा क्लोज़। अभी मैं अपने वेपन्स, सिल्वर पैलेट्स को, इसी तरीके से पेमेंट ब्रीफकेस को और सूट को पहन लूँगा। शुक्र है बॉडी जो है फाउंड नहीं हुई है, क्योंकि अगर बॉडी फाउंड हो जाती है तो भाई मैं साइलेंट असैसिन का रैंक रीच नहीं करता। अब मैं दस्ती भागूंगा नीचे, एस्केप करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं एस्केप कर जाता हूँ बॉडी फाउंड होने से पहले तो मैं साइलेंट असैसिन रैंक जो है वो रीच कर लूँगा। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, भाई साइलेंट असैसिन रैंक रीच हुआ है। यस, साइलेंट असैसिन रैंक आप ये देख सकते हैं कि अचीव हुआ है। हाँ, टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 12 मिनट्स और 57 सेकेंड्स कुछ ज़्यादा है। आई थिंक 11 मिनट में ये मिशन कंप्लीट हो जाना चाहिए था। जिस तरीके से मैंने थोड़ी बहुत मिस्टेक्स की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।